जंगली ट्रकों की संख्या हजारों में है और यहाँ पर इनमें से आधी है। स्टीव को अपने दोस्त का फोन आया जिसने बताया कि उसके घर के पास एक परित्यक्त ट्रक निपटाया जा रहा है। ये खबर मिलने के बाद वह तुरंत ड्राइव करके वहाँ पहुँच गया। सुना है कि इस ट्रक को यहाँ लगभग 10 साल से खड़ा किया गया है और चारों ओर घास से ढका हुआ है। यह एक दुर्लभ याशी मार्शल 8 पहियों वाला डंप ट्रक है। समय के कारण ट्रक का शरीर बहुत खराब हो गया है। दोस्त के पहुंचते ही उसने बैटरी बदलना शुरू कर दिया। चित्र से आप इंजन केबिन के अंदर को देख सकते हैं। इंजन अभी भी सही सलामत है। लंबे समय तक न चलने के कारण टायर पीली धूल से ढक गए हैं, जिससे स्टीव लगभग गिर ही गए। ट्रक की इनलेट और आउटलेट पाइप पर बहुत सारे बेलों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए पहले इन चीजों को साफ करना होगा। इस दौरान वह सावधानी से काम कर रहे थे, कहीं इसे हटाते समय कहीं पर फांग फेंग के चाव न हो। बनाने का स्थान। जब वह कार के ऊपर चढ़कर एयर इनटेक पाइप को निकाल रहा था, उसने एक समस्या देखी कि बगल के एग्जॉस्ट पाइप पर कोई ढक्कन नहीं था। यह अच्छा संकेत नहीं है। बस उम्मीद करनी है कि इंजन के अंदर ज्यादा पानी न घुसा हो। स्टीव ने कार का दरवाजा खोला। अंदर जानवर की मूत्र जैसी गंध भरी हुई थी और वे रेशेदार चीजें इस लता पौधे के फल थे, संभवतः चूहों जैसी किसी चीज द्वारा अंदर खींचे गए थे। अच्छी बात यह है कि ड्राइविंग केबिन में किसी ततैया का पता नहीं चला। धूल और मकड़ी के जाले के अलावा कोई ज्यादा नुकसान नहीं था। उन्होंने केंद्रीय आर्मरेस्ट का ढक्कन खोला। नीचे सीधे इंजन को देखा जा सकता था। यह एक इनलाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन था, जिसके ऊपर भी काफी जानवरों की गतिविधि थी। हाँ जी, यहाँ से इंजन के तेल के पूल को हटाया जा सकता है। ऊपर के तेल स्तर के संकेत से देखने पर लगता है कि इंजन में कोई पानी नहीं गया है। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि रेडिएटर का पानी पूरी तरह से सूखा है। इसलिए स्टीव अपनी गाड़ी से एक बड़ी बाल्टी साफ पानी लाए और पहले इसमें थोड़ी मात्रा में डाला। नीचे उतरकर उन्होंने चेक भी किया, लेकिन कहीं भी पानी का रिसाव नहीं दिखा। संकेत। इस समय दोस्त पहले ही बैटरी बदलने में मदद कर चुका था और वह ड्राइवर सीट के अंदर गया और स्टार्ट स्विच को दबाना शुरू किया। उम्मीद के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। कई बार कोशिश करने के बाद केवल स्टार्टर से एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता है कि कुछ फंसा हुआ है। कार के अंदर की तीखी गंध और उच्च तापमान ने स्टीव को चक्कर और धुंधला कर दिया। अच्छा हुआ कि दोस्त ने कार के सामने के हिस्से को पकड़े रखने वाले पिन हटा दिए, जिससे कार का अगला हिस्सा खोला जा सके। ये कार का आगे का हिस्सा सिर्फ एक खाली खोल ही कहा जा सकता है। ऊपर के मीटर को छोड़कर बाकी सब कुछ, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील वगैरह, उसी स्थिति में था। केवल सीट को थोड़ा ऊपर उठाते ही कार का आगे का हिस्सा पलटकर खोला जा सकता था। ये भी इसका मतलब है भले ही कार के सामने के हिस्से को हटा दिया जाए, ये एक ओपन ट्रक बन सकता है। अब इंजन को अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पाइप पहले से ही बहुत ज्यादा जंग खाया हुआ है और स्थिति ठीक नहीं लग रही है। हालांकि पहले के शुरुआत से कम यह पता चला कि स्टार्ट करने वाला यंत्र अभी भी काम कर रहा है। दोस्त ने तुरंत फ्लाई व्हील को मोड़ना शुरू किया। उम्मीद है कि इससे इंजन को मुक्त करने में मदद मिलेगी। बहुत जल्द स्टीव ने फिर से स्टार्ट करने का प्रयास किया। अब स्पष्ट सुधार दिख रहा था। कम से कम इंजन ने घूमना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर से एक समस्या आ गई। लंबे समय तक हवा और धूप में रहने से एग्जॉस्ट पाइप के नीचे की नली सड़ चुकी थी। जरा से छूने पर ही सीधे फट गई और उससे बहुत सारा गंदा पानी बाहर निकल आया। शिदीफू ने तुरंत फिर से इंजन को स्टार्ट करना शुरू किया ताकि एग्जॉस्ट पाइप में से गंदा पानी जल्दी से साफ हो सके। क्योंकि नली के नीचे एक यू आकार की पाइप है, लगता है इंजन के अंदर शायद कोई मूर्खता से अंदर नहीं घुसेगा। मानना पड़ेगा, ये वाकई में एक हुनरमंद व्यक्ति है। इस तरह बार बार स्टार्ट करता रहा जब तक कि कोई गंदा पानी बाहर नहीं आता। शोबुदो शेनजाई वह जो कर सकता है वह है तेल पाइप को ढीला करना, स्प्रेयर को निकालना। लेकिन इंजन की सतह पर गंदगी बहुत अधिक है, इसलिए दोस्त को घर से एयर कंप्रेसर लाना पड़ा ताकि सतह की धूल, कचरा आदि को सरलता से साफ किया जा सके और कुछ कचरा सिलेंडर के अंदर न गिर जाए। शायद यह लंबे समय तक खड़े रहने या जंग के कारण हुआ हो। ये स्प्रेयर बोल्ट ढीला करने के बाद भी उठाने में मुश्किल हो रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं हिला। इससे स्टीव को बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार उसने सभी स्प्रे इंजेक्टर्स को निकाल लिया। इसके बाद उसने फिर से इंजन स्टार्ट किया और सिलेंडर के अंदर की गंदगी और पानी को स्प्रे इंजेक्टर के छेद से हवा के दबाव की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की। उसी तरह जब तक बैटरी की ऊर्जा लगभग समाप्त नहीं होती, दोनों ने तब जाकर काम रोका। क्योंकि लगातार स्टार्ट कर रहे थे, नीचे का तेल पाइप भी ईंधन छिड़कने लगा। फिर उसने हवा के कंप्रेसर से सिलेंडर को फिर से साफ किया। तब जाकर इनको जंग लगी हुई इंजेक्टरों को संभालना शुरू किया। यहाँ के उपकरण सीमित होने के कारण केवल मोटे तौर पर सफाई कर सके ताकि वे अस्थायी रूप से उपयोग में आ सके। स्टीव ने उन्हें फिर से इंजन पर लगाना शुरू किया और इंजेक्टर पाइप को फिर से सही से जोड़ दिया। अभी लीक हुए ईंधन को देखकर ईंधन टैंक में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ईंधन पाइप में कुछ छोटे छोटे दरारें हैं जिन्हें यहाँ बदला नहीं जा सकता। इसलिए इन्हें केवल टाई से बांध दिया गया है ताकि लीक अधिक गंभीर न हो जाए। अब देखना है कि इंजन को चालू किया जा सकता है या नहीं। आ गए। दोनों ने स्टार्ट करने की कोशिश की। हालांकि अब पहले से काफी बेहतर था, लेकिन फिर भी सफलतापूर्वक शुरू नहीं हो सका। लगता है कि यह बैटरी के लगभग खत्म होने की वजह से है, इसलिए दोस्त ने सीधे तार उसके लोडर पर जोड़ दी, यह आशा करते हुए कि पर्याप्त बिजली मिल सके। लेकिन पहले जब उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की थी तो एक समस्या देखने को मिली कि ट्रक का क्लच मास्टर सिलेंडर सीधे गिर गया था और उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं लग रही थी। स्टीव ने इसे वापस ले जाने और देखने की योजना बनाई कि क्या मामला है। दोबारा जब उन्होंने इसे शुरू किया तो इस बार किसी परेशानी का ख्याल नहीं रखा। इंजन सीधे चालू हो गया। धुआं टूटे हुए निकास पाइप से बाहर निकलने लगा। वाकई ये पुरानी मशीनें वही तरीके से काम करती हैं, चाहे कितना भी समय तक खड़ी रही हैं। थोड़ा बहुत ठोक पीट के बाद फिर से चल पड़ती है। गेज पर तेल का दबाव भी धीरे धीरे दिखने लगा। कुछ मिनटों तक चलने के बाद इसका हाल भी बदलने लगा। लेकिन इस ट्रक को ले जाने के लिए इसे खुद चलाना होगा,
इसके अलावा समय भी हो चुका था, केवल अगले दिन फिर से प्रयास करने का विकल्प था। घर पहुंचते ही स्टीव ने काम शुरू कर दिया। सील बदलने के अलावा इस मुख्य सिलेंडर की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि प्लंजर फंस गया था। वह उसमें ग्रीस डालकर उसे जबरदस्ती बाहर निकालने का इरादा रखता था। यह तरीका उसने अक्सर आजमाया था। जल्द ही फंसा हुआ प्लंजर बाहर आ गया। उसके बाद बस सफाई करनी थी। एक नए दिन में वह उस ट्रक को हटाने का इरादा रखता था, इसलिए वह अपने गैरेज पहुंचा, जहां उसने खुद विभिन्न ट्रकों की मरम्मत की थी। इस बार वह अपनी सबसे पसंदीदा फोर्ड ट्रक लेकर गया और यह ट्रक भी उसने पहले खुद ही जीत लिया था। हालांकि यह नई गाड़ी नहीं है, लेकिन ड्राइविंग अनुभव से वह कोई खामी नहीं निकाल पाया। रास्ते में सारी गाड़ियां अभी तक ठीक नहीं हुई थी। अब उसे दूसरे गैराज में जाना है, जहां ट्रेलर जोड़कर निकलना है। फिर से यहाँ आकर उसने सबसे पहले गाड़ी के नीचे जाकर चेसिस को देखा। मुख्य रूप से ड्राइव शाफ्ट वगैरह की स्थिति देखी। उसे कोई बड़ी समस्या नहीं दिखी, इसलिए उसने फिर से कार का बोनट खोला और मरम्मत किए गए क्लच मास्टर सिलेंडर को ट्रक पर वापस लगा दिया। इसके बाद सीधे सीट पर बैठकर पैडल को दबाने लगा और कहा कि अभी भी थोड़ा सख्त है, लेकिन धीरे धीरे प्रभावी होने लगा है। फिर उसने इंजन में कुछ नया ताजा तेल डाला और कुछ फटे हुए तेल पाइप बदले। कार की टायरें पूरी तरह से सूखी नहीं दिख रही हैं, इसलिए यहीं का उपयोग करेंगे। फिर स्टीव फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन को चालू करते हैं। कुछ मिनट चलाने के बाद वह इसे चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रक यहाँ बहुत लंबे समय से खड़ा था। टायर जमीन में गहराई से धंस चुके थे। अच्छी खासी कोशिश के बाद आखिरकार यह ट्रक इस स्थान से बाहर निकला। इसका स्टीयरिंग और गियर शिफ्ट में कोई समस्या नहीं थी। कोई समस्या नहीं। सीधे ट्रक को बाहर निकालना भी कोई परेशानी नहीं है, सिवाय इसके कि अब ब्रेक्स थोड़े बेअसर हैं, लेकिन इसे सड़क तक ले जाने के लिए ये काफी है। फोर्ड ट्रक पहले से ही यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहा था और उसने पहले इस ट्रक को पास में कुछ चक्कर लगाने के लिए चलाने की योजना बनाई, लेकिन जल्द ही पाया कि रेडिएटर लीक होने लगा और इंजन से भाप निकलने लगी। उसका इंजन ओवरहीट होने लगा, इसलिए उसने उसमें कुछ साफ पानी डाला। जल्दी ही फोर्ड ट्रक ने अपनी स्थिति सही कर ली। अब ट्रक को सीधे ट्रेलर पर चलाया जा सकता है और इसे सुरक्षित करके वापसी यात्रा शुरू की जा सकती है। रास्ते में कोई बात नहीं हुई। जल्दी ही ट्रक को घर लाया गया। जैसे ही उसे उतारा गया, स्टीव इसे लेकर फिर से घास के मैदान पर आ गए और पीछे की ओर शाउकाउ करने लगे। कार्गो बेड। विशाल कार्गो बेड धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, जिसमें केवल कुछ आरा की धूल और थोड़ी सी गंदा पानी था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह ट्रक इतना अच्छा प्रदर्शन करेगा। कहा जा सकता है कि थोड़ी तैयारी के बाद इसे सीधे उत्पादन में डाला जा सकता है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ छोटे मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है, लेकिन वह सब बात की बात है। फिर स्टीव ने इस ट्रक को अन्य ट्रकों के साथ खड़ा कर दिया, उम्मीद करते हुए कि कोई उपयुक्त व्यक्ति आए उसे पसंद करे। तो इस वीडियो का अंत यहाँ पर ही होता है। इस प्रकार की वीडियो पसंद करने वाले भाइयों डबल टैप करके फॉलो करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे।